जो हमारा सेकेंड टूल होता है फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज द क्लोनिंग वेक्टर। हमने हमने जो है यहाँ पर एक डिजायरेबल जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट तो कर लिया, लेकिन अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग एक होस्ट सेल के अंदर कैसे भेजेंगे? हाउ कैन वी ट्रांसफर डिजायरेबल जीन इनटू अ होस्ट सेल? सो द आंसर इज अ वेक्टर. A vector is a DNA molecule which is used to transfer a desirable gene or gene of interest into the host cell. Generally, for this purpose, bacteriophages or plasmids are used. And what are bacteriophages and plasmids? So, the plasmids are the molecule which are found in bacteria as an extra chromosomal DNA molecule. जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनमें से कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो है एक स्पेसिफिक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है जिसे हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं, और प्लाज्मिड उस बैक्टीरिया में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर जो है वो प्रोवाइड करता है। सिमिलरली अगर हम लोग बैक्टीरियोफेजेस की बात करें तो बैक्टीरियोफेजेस भी जो है एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को अटैक करता है और अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के अंदर जो है इंजेक्ट करके अपनी नई प्रोजनी तैयार करता है। सो इन बोथ केस यहाँ पर जो है प्लाज्मिड जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल है और जो बैक्टीरियोफेज है वो भी एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल है, दोनों ही जो है यहाँ पर एक वेक्टर की तरह यूज किए जा सकते हैं टू ट्रांसफॉर्म अ होस्ट सेल और बेसिकली अ प्रोकैरियोटिक सेल। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर एक आइडियल वेक्टर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तो एक आइडियल वेक्टर में कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इस तरह से हो सकते हैं। सबसे पहले, an ideal vector should be easy to isolate and purify. That means कि अगर हम लोग किसी वेक्टर को यूज कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि अगर इस वेक्टर को हम लोग यूज करना चाहते हैं, तो सबसे पहला यहाँ पर जो पॉइंट आता है कि उस वेक्टर का आइसोलेशन और उसका प्यूरिफिकेशन बहुत ईजी होना चाहिए। अदरवाइज जो हमारा मैक्सिमम फाइनेंस होता है वो जो है इस वेक्टर को आइसोलेट करने में चला जाएगा, तो हम लोग जो है बाकी के एक्सपेरिमेंट्स के लिए किस तरह से आगे बढ़ पाएंगे। दूसरी चीज होती है द वेक्टर शुड हैव एन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। हमने शुरुआत में भी इस बात को डिस्कस किया है कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है इट इज इनकैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ इन द होस्ट सेल। वो खुद को होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट नहीं कर सकता। सो इन ऑर्डर टू मेक कॉपीज ऑफ द डिजायर्ड जीन और जीन ऑफ इंटरेस्ट, a vector should have an origin of replication so that it can replicate by itself and make the multiple copies of our desired gene. अगर हमारे वेक्टर के पास एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा तो वो यहाँ पर क्या कर सकता है, होस्ट सेल के अंदर जाकर खुद से रेप्लिकेट करेगा और साथ में हमारे डीएनए मॉलिक्यूल को, जिसको हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट बोल रहे हैं, उसको भी क्या कर देगा यहाँ पर जो है रेप्लिकेट कर इसके मल्टीपल कॉपीज नंबर जो है ला कर देगा। तीसरा चीज होता है यहाँ पर सिलेक्टेबल मार्कर्स। व्हाट आर सिलेक्टेबल मार्कर्स? जब हम लोग किसी होस्ट सेल को जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमें आगे चलकर ये कैसे पता लगेगा कि सेल के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफॉर्म हुआ है या नहीं। सो इन ऑर्डर टू सिलेक्ट द ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल, देयर शुड बी ऑलवेज सम सिलेक्टेबल मार्कर्स प्रेजेंट इन द वेक्टर मॉलिक्यूल। किसी भी वेक्टर मॉलिक्यूल के अंदर सिलेक्टेबल मार्कर्स जो है हमें एक रिकॉम्बिनेंट सेल और एक नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल के बीच में डिफरेंस करने के लिए और रिकॉम्बिनेंट सेल को सिलेक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। जनरली सिलेक्टेबल मार्कर्स के लिए जो है कुछ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन जो है यूज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, कैनामाइसिन रेसिस्टेंट जीन। ये जो जीन है इन्हें जो है साल्मोनेला नाम के बैक्टीरिया से या किसी दूसरे बैक्टीरिया से जो है हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं, और जो बैक्टीरिया जिसको हम लोग होस्ट सेल की तरह यूज कर रहे हैं विच इज ई कोलाई, इन दिस केस ई कोलाई के अंदर जब हम लोग इस एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को इंसर्ट करेंगे तो ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर भी हमें क्या दिखेगा, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन दिखाई देगा और वो भी एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट हो जाएगा। जो तीसरा प्रॉपर्टी होता है वो होता है यहाँ पर क्लोनिंग साइट्स। अगर हमें हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी वेक्टर के साथ जोड़ना है तो उसके अंदर पर्टिकुलर कुछ ऐसी साइट होनी चाहिए जहां पर जाकर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट करेंगे और हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग वहां पर बीच में ऐड कर सकते हैं। तो किसी भी वेक्टर के अंदर जो है मिनिमम एक रेस्ट्रिक्शन साइट होना जरूरी है सो दैट वी कैन यूज अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड कट द वेक्टर एंड इंसर्ट आवर डीएनए ऑफ इंटरेस्ट।
जब ऐसा किया जाता है तो यहाँ पर जो है एक स्ट्रक्चर बनती है जिसके अंदर जो है हमारा वेक्टर का डीएनए मॉलिक्यूल है और हमारा डीएनए का भी जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट का जो है डीएनए मॉलिक्यूल है। जब इन दोनों डीएनए मॉलिक्यूल को हम लोग लाइगेट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, तो जो न्यू स्ट्रक्चर बनती है जिसके अंदर एक जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है और एक क्लोनिंग वेक्टर का डीएनए मॉलिक्यूल भी है। जब ये दोनों साथ में जुड़ जाते हैं wanna leave this town. I'm saying, whatever, if you wanna go, I'm down. Darling, we'll make the biggest thing.